जैसा कि हमारा क्रम चल रहा है कि हमें धर्म का बोध करना चाहिए और उसका मूल स्रोत वेद है, जो भगवान की वाणी है, जिसमें हम सबके लिए व्यापक धर्म होता है और एक जो व्यक्तिगत होता है, जो हमारे कर्तव्य कर्म होते हैं, वो धर्म होता है। तो कर्तव्य कर्मों में पिता का, माता का, पत्नी पति का, पुत्र का क्या धर्म होता है, ये चर्चा हो गई। आगे एक और संबंध गृहस्थ में होते हैं जो भाई भाई के द्वारा होते हैं, भाई बहन के द्वारा होते हैं। उनके लिए भी भगवान वेद ने एक मंत्र दिया है, माँ भ्राता भ्रातरम दुक्षिण माँ स्वसारम स्वसा सम्यंच संवृता भूत्वा वाचम वदतु भद्रया। भगवान कह रहे हैं भाई भाई से द्वेष ना करें, भाई बहन आपस में द्वेष ना करें, सम्यंच एक दूसरे से प्रगाढ़ प्रेम करते हुए मिलकर, सव्रता एक व्रती होकर के, वाचम वदतु भद्रया एक दूसरे के लिए जब कभी कोई वाणी का उच्चारण करें तो कल्याणकारी वाणी का ही उच्चारण करें। सबसे पहली बात यह है कि एक माता पिता के जो भी संतानें होती हैं उनमें भाई 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 बहन के संबंध होते हैं, तो उनमें कभी द्वेष भाव ना हो, प्रगाढ़ प्रेम हो। हमारे इतिहास इस बात के साक्षी हैं। रामायण काल में आप देखेंगे भाइयों में कितना प्रेम था। जिस समय कोप भवन में श्री राम को सुमंत्र के द्वारा कैकेयी ने बुलवाया और आते ही श्री राम ने पिताश्री को नमन किया, माता कैकेयी को नमन किया, लेकिन पिताश्री कुछ बोल नहीं पाए। हा राम ऐसे कहते ही मूर्छित हो गए। तब श्री राम ने कहा, हे माता, पिताश्री को आज क्या कोई रोग है, कोई तकलीफ है? ऐसा हो तो वैद्य बुलाए जाए, औषधि उपचार कराए जाए। तो कहा इनके लिए कोई रोग नहीं है। तो क्या आज मेरे से कोई भूल हुई है कि पिताश्री आज मुझे आशीर्वाद नहीं देते? तो कैकेयी ने कहा, नहीं, ऐसा भी नहीं है, पर ये तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, वो कह नहीं पा रहे, पता नहीं तुम इनकी बात को मानोगे कि नहीं मानोगे। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? पिताश्री की आज्ञा पालन के लिए मैं आज ही हलाल विष पी सकता हूँ, समुद्र में छलांग मार सकता हूँ, अग्नि में कूद सकता हूँ, पर पिताश्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। तब कैकेयी ने कहा कि ये जो कहना चाहते हैं, क्या मैं तुमसे इनकी तरफ से कह सकती हूँ कि हाँ आप कहिए? तुम्हारे पिताश्री चाहते हैं कि जो राज तिलक आपका होना था वो आपका न होकर आपके छोटे भाई भरत का हो। जब ये बात सुनी भरत के बारे में तो श्री राम ने कहा, हे माता, भरत के लिए तो मैं राज्य की क्या बात कहती हो, अपने प्राण भी, सीता को भी, अपना धन, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता हूँ। मेरा भाई भरत राज्य करे और मैं सेवक की तरह उनका सहायक बन के रहूँ, इससे बढ़कर मेरे सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। अर्थात एक भाई के प्रति कितना प्रेम हमारी संस्कृति बताती है। और जिस समय भरत लौट करके ननिहाल से आए और कैकेयी से मिले तो कैकेयी से पूछा, भाई राम कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि उनको तो 14 वर्ष का वनवास हो गया और पता चला कि मेरी माता के द्वारा ही उनको वनवास दिया गया है। तो उन्होंने कहा, अरे क्रूरे, कुल घातनी, पति घातनी, तूने तो मेरा सर्वनाश कर दिया। अच्छा होता कि तू गर्भ और गोदी में मेरी गर्दन दबोच कर मार देती, तो मुझे दुनिया में इतना अपयश का भागी नहीं होना पड़ता। मेरा भाई जो मुझसे भी तुम्हें ज़्यादा प्रेम करने वाला था, पिता के समान हम सबसे प्रेम करने वाला, उसको तुमने वन को भेज दिया।
मैं तुझे अब माता कह करके नहीं पुकारूंगा। यानी अपने भाई के प्रति उनके अंदर भी कितना प्रेम था। जहाँ श्री राम भरत के प्रति इतना प्रेम प्रदर्शित करते हैं, वहाँ भरत भी श्री राम के प्रति कितना प्रेम करते हैं। रामायण इस बात की साक्षी है। जिस समय लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, मूर्छा आई थी, उस समय विलाप करते हुए श्री राम कहते हैं, देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवा तंतु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरा। यानी कि संसार में अन्य कहीं स्थान पर हम जाएं तो पत्नी मिल जाएगी, बंधु मित्र मिल जाएंगे, धन धान्य की भी प्राप्ति हो जाएगी, पर दुनिया में मैं ऐसा कोई देश नहीं देखता हूँ जिसमें सहोदर भाई प्राप्त हो जाए। आज मेरा सहोदर भाई इस प्रकार पड़ा है, लक्ष्मण अगर जीवित न हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और मैं अयोध्या वापस नहीं जाऊंगा। इतना प्रेम आपस में था जो आज तक हम उसको अपना आदर्श बनाना चाहते हैं। इसलिए भगवान वेद ने जो कहा वो उन्होंने अपने जीवन में सत्सह पालन कर करके दुनिया को दिखाया। माँ भ्राता भ्रातरम, भाई भाई किसी से द्वेष न करे और बहन भाई भी आपस में द्वेष न करें, बहन बहन भी एक दूसरे से द्वेष न करें, प्रगाढ़ प्रेम करें। पर ये प्रेम कब होता है? जब सब व्रता भूत्वा, एक व्रती होकर के हम जीते हैं। आजकल हमारे परिवारों में एक व्रती नहीं है। एक व्रती का मतलब है हमारा इष्ट एक होना चाहिए, यानी हम जिस भगवान की पूजा भक्ति उपासना करते हैं वो हमारा एक हो, अलग अलग ना हो। कोई किसी को भगवान मान करके पूज रहा है, कोई किसी को मान के पूज रहा है। हमारा धर्म ग्रंथ एक हो, हम एक धर्म को मानने वाले हों, हमारा अभिवादन एक हो, हमारा खान पान एक हो, हमारी वेशभूषा एक हो, हमारा समस्त व्यवहार एक व्रत के संयम में बंधा हुआ हो, तो फिर हमें कभी द्वेष नहीं होगा। और अगर हमारे व्रत एक नहीं है, अलग अलग हैं, तो आपस में द्वेष भावना होगी, वेद के विरुद्ध होगा, ये धर्म नहीं ये अधर्म होगा और उसका जो है फल दुख रूप में हमें प्राप्त होगा। आजकल जैसे पार्टीबाजी भी घरों में आती है, कोई बीजेपी समर्थक है, कोई कांग्रेस समर्थक है, कोई सपा समर्थक है, कोई और किसी पार्टी का है। एक ही घर में 4 भाई हैं, चारों अलग अलग हैं, तो यहाँ क्या होगा? आपस में द्वेष होगा, घृणा होगी, फूट होगी, लड़ाई बखेड़ा होगा और कितने तो आपस में खून खराबा हो जाता है। जहाँ थोड़ा सा भी आपाधापी आती है वहाँ कितने विनाश होते हैं, इस बात के लिए भी इतिहास साक्षी है। रामायण काल में आप देखेंगे कि विभीषण और रावण में द्वेष हुआ था, भाई भाई ही तो थे, तो कितना बड़ा विनाश हुआ। उस समय सुग्रीव और वाली में द्वेष हुआ था, थोड़ी सी घृणा फूट पड़ी एक दूसरे में, तो वहां भी विनाश का काम हुआ। आगे यहाँ आप महाभारत में आएंगे तो युधिष्ठिर और दुर्योधन भी तो एक दूसरे के भाई थे, लेकिन आपाधापी आई, एक दूसरे से घृणा द्वेष हुआ, तो महाभारत का विनाश कितना भयानक था कि आज तक हमारा देश व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, इतनी हानि उस समय हुई। और इस समय थोड़ा सा समय पहले महाराणा प्रताप और शक्ति सिंह में द्वेष हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद ये भी भाई थे, उनमें भी द्वेष हुआ था, तो कितनी बड़ी हानि हुई। जयचंद की भूल से कितने इस देश की हानि हुई, शक्ति सिंह की भूल से कितनी हानि हुई। महाराणा प्रताप को कितने धक्के खाने पड़े, उनके बच्चों को घास की रोटी खानी पड़ी। अगर भाई उनके साथ होते तो यहाँ इतनी बड़ी समस्याएं नहीं आती। देश आर्यवर्त देश विश्वगुरु रहा, चक्रवर्ती सम्राट रहा, सारी दुनिया को उपदेश देने वाला था, सारी दुनिया पर शासन करने वाला था। इसलिए भगवान ने कहा है कि भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन एक दूसरे से इतना प्रेम करें और एक दूसरे से इतनी मधुर प्रिय कल्याणकारी वाणी ही बोले, एक दूसरे की
कल्याण के लिए ही बात कर रहे हैं। हम लोग कई बार क्या होता है, कुछ लोग तो काम के ऊपर भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है, मैं अधिक करता हूँ, ये कुछ भी नहीं करता है, ये बैठा रहता है और मैं ही करता रहता हूँ, इस बात पे झगड़े हो जाते हैं। हो सकता है किसी की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा है, किसी की कम है, ये हमें समझना चाहिए। मेरे शरीर में दो चीज़ें हैं, दो हाथ हैं, दो आँखें हैं, दो पैर हैं। आप कभी भी चेक करोगे, दोनों आँखों की समान देखने की ताकत नहीं होती। एक आँख कम देख पाती है, एक ज़्यादा देख पाती है। एक हाथ से आप ज़्यादा काम कर सकते हो, एक हाथ से कम कर पाते हैं। दोनों पैरों की ताकत भी एक जैसी नहीं होती। एक शरीर है, दो अंग हैं, लेकिन दोनों की ताकत एक जैसी नहीं होती। तो संसार में दो एक जैसे गुण वाले, कर्म वाले, शक्ति वाले नहीं हो सकते। इसलिए घर परिवार में किसी की एक की योग्यता ज़्यादा है, एक की कम है, तो कोई बात नहीं। श्री राम की जो योग्यता थी वो अन्य भाइयों की नहीं, अन्य भाइयों पर जो सामर्थ्य थी वो एक दूसरे से अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी हम संगठित होकर के रहें। किसी को मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद के ऊपर झगड़े हो जाते हैं कि मैं प्रधान बनूंगा, सरपंच बनूंगा, मैं लड़ूंगा, उस पर झगड़े हो जाते हैं। कई जगह पर तो माता पिता की सेवा पर एक दूसरे से झगड़े हो जाते हैं। हमें क्यों करें, वो क्यों नहीं करे, उसके क्या माँ बाप नहीं है ये, हमें क्यों, हमने कोई ठेका नहीं रखा है। भाई भाइयों में, भाई बहनों में ये भी एक हो जाता है कि हम नहीं, भगवान सौभाग्य दे कि हमें ज़्यादा सेवा का मौका मिले। ऐसा एक हमारे अंदर होनी चाहिए कि मुझे माता पिता आदि पितरों का सेवा करने का ज़्यादा अवसर मिले। भाई हमारे आप सुखी रहो, मैं इनकी सेवा करूँगा, मैं इनकी सेवा करूँगा, ऐसी एक होड़ हो। तो ये होता है कि वेद के अनुसार जीवन जीना। कुछ लोगों में धन धान्य के ऊपर झगड़े हो जाते हैं, बंटवारे सटवारे के ऊपर। अरे कुछ किसी पर थोड़ा ज़्यादा, किसी पर कम है, तो भाई भाई एक ही पिता की हम संतान हैं, तो कहीं ज़्यादा कहीं कम हो जाए तो उसमें हानि की क्या बात है। थोड़ा इसमें भी हमें समझौता करके चलना चाहिए। द्वेष भावना कैसे दूर हो सकती है, इसके उपाय वेद भगवान ने दिए हैं। तो इस मंत्र के आधार पर परिवार को ही स्वर्ग बनाने के लिए भगवान ने जो कर्तव्य कर्म हमें दिए हैं, उनका पालन अगर हम करते रहते हैं तो निश्चित रूप से हमारा धर्म सुरक्षित रहता है और वो धर्म हमारे जीवन की झोली में सुख भरता है। इहलोक और परलोक सुंदर और सुखद बनते हैं। ऐसा भगवान के आदेश का हम पालन करें। ओम शम धन्यवाद।